शरीयत और लॉजिक साथ साथ। बद नजरी की वजह से, जिना की वजह से, फहाशी की वजह से इतना कुछ देख लिया कि वो जज्बा रहा नहीं है, वो तड़प निकाह की रही नहीं है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। आप बाहर खाना खा के आए हो, अंडे पराठे, बेगम को बेवकूफ बनाया हुआ कि मैं तुम्हारे साथ लंच करूंगा या डिनर करूंगा, बाहर आपने बर्गर पेट खूब भर लिया। अब जब बेगम साहिबा ने कहा कि मैं दाल को जरा तड़का लगा रही हूं, सब्र करें, आप कहेंगे 3 घंटे सब्र करने के लिए तैयार। बेगम 6 घंटे के बाद लाओ खाना, लेकिन कहीं भी टमाटर का, तड़के का या कोई मसाले की कमी, क्योंकि पेट भरा हुआ है आपका। आपको हलाल में भी जल्दी नहीं होगी, आपको हलाल की जल्दी, बोलो भाई, नहीं होगी। तो ये इस वजह से कुरान ने क्या कहा, वला तक़रबुज़ ज़िना। क्यों? इसमें औरत का क्या है? चाहे औरत राजी भी हो फिर भी औरत का नुकसान है इसमें, मर्दों के चस्के हैं, मर्दों के मजे हैं। इसलिए ये जो मौलवी लोग हैं ना, जो जिनको आप दकियानूस कहते हैं और बैकवर्ड किस्म के कहते हैं, और ये कहते हैं पुराने ज़माने में लेके जा रहे हैं, तो यही मौलवी औरत की इज्जत जानते हैं। औरत की इज्जत 4 दीवारी में है, पर्दा करने में है। कज़नों के साथ जो बेतकल्लुफ़ी घरों में हो रही है, पहले हमें याद है लड़के की अक्सर ख्वाहिश होती थी कि शादी कज़न से करूं मैं, क्योंकि जो चीज़ छुपी हुई होती है उसकी कदर होती है। अब बचपन से उन्हीं के साथ खेलते खेलते इतने बेतकल्लुफ़ कि भाई ये तो घर की चीज़ है, इसको तो दिल बहला लिया, इससे गप्पे भी मार लिया, अब कोई बाहर से लेकर आऊँगा मैं, रिश्ते ही नहीं होते। इतने बेतकल्लुफ़। मैं हैरान हूँ, अल्लाह का कितना शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह तूने हमें बचपन में इन चीज़ों से, हमारे शेख की वजह से बचा लिया, तूने हमें, अल्लाह ने बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं, क्योंकि अब हमारा घर अल्लाह ने अपने फजल से, ख़ास इनाम से बचा लिया। हमारे घरों में कज़नों से बेतकल्लुफ़, मेरे भाइयों की शादी कज़नों से हुई है, लेकिन मेरी भाभियाँ मुझसे पर्दा करती हैं। कज़न के साथ भाभी भी बन गई, मगर फिर भी मुझसे, ठीक है ना, सबसे, में सब भाइयों की बीवियों का एक दूसरे से क्या है, इतना अच्छा माहौल लगता है, घर में जाओ सब आए हैं, सब पर्दे में आराम से, एक शराफत वाला, इज्जत वाला माहौल। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं कहीं और जाके बेतकल्लुफ़ी देखता हूँ, कैसे कज़न आ रही है अपने जवान कज़न के सामने, ओ ऐसे हाथ मारा जा रहा है कंधे पे, क्या छिछ बेगैरती है यार, बेशर्मी है, तुम कैसे रहते हो इस घर? बाप कहाँ गया इनका, कहाँ गया? वो जवान कज़न है और ये जवान टीनएजर्स लड़के हैं, इस तरह बेतकल्लुफ़ हो रहे हैं, आपस में शादियों में डांस भी कर रहे हैं। इतना एक एहसास होता है कि अल्लाह ने, हमारे नबी ने एक दुआ सिखाई है कि जब किसी को मुसीबत में देखो ना, तो ये दुआ पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ाना मिम्मा इब्तलाहु बिही। उस अल्लाह के लिए जिसने हमें उस मुसीबत से बचाया जिसमें इसको मुब्तला किया। कोई खारशी कुत्ता देखें या कोई, तो मैं जब ये मंजर देखता हूँ ना अपने दूर के रिश्तेदारों में या कहीं दूसरे लोगों में, तो मैं अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह तमाम तारीफ़ें हैं तेरे लिए जिसने हमें इस मुसीबत से बचाया है। शुक्र है हमारे घर में अल्लाह ने ये माहौल नहीं रखा, ऐसी बेशर्मी बेगैरती वाला माहौल, हाँ ये सब चल रहा है। तो ये वक्ती मज़े हैं, लेकिन इससे घर का सिस्टम क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। शादियाँ नहीं हो रही कज़नों की, क्योंकि वो देखा हुआ है कज़नों ने, पहले कहीं झलक ही नज़र नहीं आती थी, कहीं थोड़ी सी झलक कहीं मैयत में दिख गई भाई एकदम लट्टू हो गए। ऐसे भी केसेस हैं, मैयत पे आए थे, वो भी आई थी, ये भी आए थे, इत्तेफाक से कहीं नज़र पड़ गई तो पागल हो गए, शादी कर ली। अगर वही देखते 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 लिड्डो खेलते खेलते बड़े होते तो फिर थोड़ी कोई वैल्यू नहीं। तो औरत का क्या हो रहा है हर जगह पे, बोलो भाई, नुकसान हो रहा है। मर्द का नहीं हो रहा, मर्द के चस्के आ गए हैं, मज़े आ गए हैं। हाँ, मर्द का जो नुकसान होता है वो बहुत देर से होता है, वो फिर क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, ये आयत फिर रह जाएगी। कब से जीत बन जाए, सदाकत हो तो ऐसी हो, मज़ारों के साथी रफ़ाकत हो।